महाभारत युद्ध की पहली सुबह की कहानी। सूरज की पहली किरण के साथ धरती कांप उठी। रथों की गर्जना, गजों की चिंगाड़ और योद्धाओं के जयघोष से गूंज उठा कुरुक्षेत्र। पांडवों की सेना के सेनापति थे धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भाई, और कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु के स्वामी। कौरवों ने रचा क्रौंच व्यूह, पांडवों की सेना थी वज्र व्यूह में। बीच में खड़े थे अर्जुन और भीम। पांडव पक्ष के वीर योद्धा थे अर्जुन श्री कृष्ण के रथ पर सवार, भीम गदा युद्ध का उस्ताद, युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक, नकुल और सहदेव सौंदर्य और ज्ञान के स्वामी। साथ में थे अभिमन्यु, सात्यकी, विराट, शिखंडी और पंचाल सेना। कौरव पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, जयद्रथ और दुःशासन और दुर्योधन अपनी सेना का प्रमुख। कर्ण अभी युद्ध में नहीं उतरे थे। युद्ध शुरू होने ही वाला था। तभी अर्जुन ने अपने पितामह और गुरु को सामने देखा और उनका मन डगमगाने लगा। हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने दिया भगवत गीता का उपदेश। उन्होंने बताया आत्मा क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। युद्ध करना तेरा धर्म है पार्थ। और तभी अर्जुन बोले, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। और फिर शंखनाद हुआ। कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र और सबसे विशाल शंखनाद भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह ने किया पहला प्रहार और पांडव सेना में मच गया हाहाकार। उनके बाण तेजस्वी थे, उनकी चाल अग्निसम थी। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से कोई देवता युद्ध भूमि में उतर आया हो। भीष्म बनाम धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न पीछे हटे। अश्वत्थामा बनाम सात्य की जबरदस्त बराबरी की लड़ाई। भीम ने कई कौरव सैनिकों को मार गिराया। दुर्योधन बस देखता रहा। सूर्य अस्त हुआ और युद्ध का पहला दिन समाप्त। पांडवों की सेना को अधिक क्षति हुई। कौरवों का मनोबल ऊंचा था क्योंकि भीष्म ने मोर्चा संभाला था। और श्री कृष्ण वो पूरे दिन शांत रहे, बस अर्जुन के सारथी बनकर, धर्म के मार्गदर्शक बनकर। यही था पहला दिन। कल फिर आएंगे हम दिन 2 की कहानी लेकर, जहां युद्ध और भी उग्र होगा। सुनते रहिए महाभारत की महागाथा।